इवोल्यूशन बायोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 5 क्लास 12 के चैप्टर 5 में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मानव में लिंग निर्धारण, उसको हम लोग समझने वाले हैं और पूरा डिटेल इसके बारे में जानने वाले हैं। बिहार बोर्ड तथा अन्य स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में, इवन सीबीएसई में भी इसे पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है और समझना बिल्कुल आसान है। बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में इसे 5 मार्क्स के रूप में अर्थात दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, किसी भी मानव शिशु का लिंग निर्धारित कैसे होता है, उसका कंप्लीट प्रोसेस हम लोग आज देखेंगे। मानव में कुल 46 क्रोमोसोम अर्थात 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। टोटल पाए जाते हैं, अगर टोटल आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम की संख्या कितनी तो 46, और कितने जोड़े तो 23। 23 जोड़े और कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम नर तथा मादा, दैट इज मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में एक समान होते हैं, जो जीवों के अन्य गुणों का निर्धारण करते हैं। इसे ऑटोसोम कहा जाता है। कहा गया जो जीव के अन्य गुणों का निर्धारण करते हैं इसे ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम कहते हैं मतलब ऑटोसोम के द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता, लिंग निर्धारण नहीं होता है, लेकिन अन्य लक्षणों का निर्धारण होता है। अन्य लक्षणों का निर्धारण होता है ऑटोसोम के द्वारा, जो कि मेल और फीमेल दोनों में 22 जोड़े होते हैं, अर्थात 44 ऑटोसोम्स पाए जाते हैं 46 में से। मानव में एक जोड़ी लिंग क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात लिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 2। 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 लिंग क्रोमोसोम होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, और यही 2 क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भी भाग लेते हैं। नर मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम XY मतलब 44 ऑटोसोम प्लस XY। यदि ऐसी गुणसूत्रीय संरचना है तो वह मेल होता है, जबकि मादा में XX लिंग क्रोमोसोम। अगर इसी तरह फीमेल में 44 प्लस XX दैट इज फीमेल हो जाते हैं। ठीक है, यह X क्रोमोसोम लंबा और छर्नुमा होता है, जबकि Y क्रोमोसोम हुक के आकार का होता है। किसी में मेल या फीमेल किसी में भी जो X क्रोमोसोम है वह रॉड शेप्ड होता है, इस तरह का रॉड शेप्ड होता है, छड़नुमा होता है। लेकिन अगर Y क्रोमोसोम की बात करें तो वो हुक शेप्ड होता है। ये है हमारा X क्रोमोसोम और ये है Y क्रोमोसोम। ये X है और ये Y क्रोमोसोम है। एक रॉड नुमा होता है और दूसरा हुक के शेप में होता है, हुक के आकार का होता है, ऐसे बना होता है। मानव में लिंग निर्धारण के लिए XY क्रोमोसोम ही उत्तरदायी होते हैं। मानव में लिंग निर्धारण के लिए XY क्रोमोसोम ही उत्तरदायी होते हैं, अर्थात मेल ही यह निर्धारित करते हैं कि जो शिशु है उसका लिंग क्या होगा, आइदर मेल और फीमेल। किसके द्वारा निर्धारित होता है तो ये XY, और XY किस में तो मेल में, अर्थात मेल के युग्मक के द्वारा यह निर्धारित होता है कि शिशु मेल होगा या फीमेल होगा। इस प्रकार लिंग निर्धारण में 2 प्रकार के नर युग्मक 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y का निर्माण होता है। इसीलिए इसे नर विषम युग्मता या मेल हेट्रोगेमिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मेल हेट्रोगेमिटी? क्योंकि किसी भी मेल में 2 प्रकार के नर युग्मक का निर्माण होता है। मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब है कि किसी भी प्रकार के नर युग्मक, मतलब किसी भी मेल में 2 प्रकार के नर युग्मक पाए जाते हैं। एक होता है 22 प्लस X
एक प्रकार ये है और दूसरा है 22 प्लस वाई, अर्थात युग्मक में टोटल क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, जिसमें से 22 होता है ऑटोसोम, 22 ऑटोसोम होता है और एक में क्या होगा, या तो वो X होगा या फिर Y होगा, या तो वो X होगा या तो वो Y होगा, या तो X होगा या फिर Y होगा। इसको कहेंगे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम। इसे मेल या हेट्रोगेमेटी का मतलब है कि किसी भी मानव के मेल में दो प्रकार के नर युग्मक बनते हैं, एक 22 प्लस एक्स और दूसरा 22 प्लस वाई। आगे बढ़ते हैं। मानव में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। हम लोगों ने पीछे चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है, जिस समय हम लोग मानव जनन पढ़ रहे थे, तो उसमें किसी भी युग्मक या गैमेट का निर्माण होता है तो उसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है अर्थात मियोसिस होता है, अर्थात मियोसिस होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कारण ही युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, आधी हो जाती है, अर्थात जितने भी प्रकार के युग्मक बनते हैं मानव में वे सभी हैप्लॉइड होते हैं, वे सभी हैप्लॉइड होते हैं, जिसे N से सूचित करते हैं। कहा गया कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय ये दोनों लिंग क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर 46 क्रोमोसोम था तो 46 बोले तो 44 प्लस XY। अब इसमें क्या हुआ कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप दो बनते हैं, एक 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। इस लाइन का यही मतलब है कि जैसे ही अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है अर्थात युग्मक बनता है, क्या बनता है, युग्मक बनता है। तो युग्मक बनता है तो दो प्रकार का युग्मक बनेगा, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। और ये दोनों अलग कैसे होता है, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है। इस प्रकार नर युग्मक के निर्माण में 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई क्रोमोसोम होते हैं, तथा मादा युग्मक में एक ही प्रकार के मादा युग्मक 44 प्लस XX दैट इज फीमेल। अब इसमें यदि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है और युग्मक का निर्माण होता है तो वो युग्मक होगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, मतलब दोनों युग्मक एक ही प्रकार का होता है, इसीलिए यहाँ पर एक ही लिखा गया है 22 प्लस एक्स ही प्रकार का। जितना भी ओभा बनेगा, अंडाणु बनेगा, वे सभी 22 प्लस एक्स वाले ही होंगे। निषेचन के समय जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो 44 प्लस XY या 44 प्लस XX संतति का निर्माण होता है, अर्थात एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तब जाकर के 44 प्लस XY या 44 प्लस XX संतति का निर्माण होता है, अर्थात 50% नर तथा 50% मादा, मादा बोले तो फीमेल संतति होने की संभावना होती है, संभावना होती है। क्लियर है। अब निषेचन के समय, जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन में हम लोगों को पता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, तो फीमेल गैमेट तो एक ही प्रकार का है, दैट इज 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। लेकिन मेल में कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। क्लियर। अगर ये दोनों मिलते हैं, दोनों इधर दोनों में से कोई, अगर ये एक्स वाला इससे मिल गया तो 44 प्लस XX बनेगा, और यदि ये 22 प्लस वाई वाला अगर 22 प्लस एक्स के साथ मिल गया तब बनेगा 44 प्लस XY। आगे हम लोग क्रॉस देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार 44 ऑटोसोम के साथ XX लिंग क्रोमोसोम हो तो शिशु फीमेल और 44 ऑटोसोम्स के साथ XY लिंग क्रोमोसोम हो तो संतति मेल होता है, संतति मेल होता है। तो मेल होने के लिए क्या है, 44 प्लस XY होना चाहिए और फीमेल के लिए 24 प्लस XX होना चाहिए, जिसमें 44
ऑटोसोम है और XY या XX लिंग क्रोमोसोम है। इस प्रक्रिया द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है और इस लिंग निर्धारण के सिद्धांत को हेट्रोगैमस का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ हेट्रोगैमिटी कहते हैं, थ्योरी ऑफ हेट्रोगैमिटी या हेट्रोगैमस का सिद्धांत कहते हैं। मानव के लिंग निर्धारण में संतति के नर या मादा होने की प्रक्रिया पिता के शुक्राणु पर ही निर्भर करता है, पिता के शुक्राणु पर ही निर्भर करता है, क्योंकि पिता अर्थात मेल के द्वारा ही 2 प्रकार के नर युग्मक का निर्माण होता है और वही नर युग्मक डिसाइड करता है कि संतति मेल होगा या फीमेल होगा। नोट: मानव की तरह ड्रोसोफिला में भी XY लिंग क्रोमोसोम मेल में तथा XX लिंग क्रोमोसोम मादा में पाए जाते हैं। इनमें 6 ऑटोसोम पाए जाते हैं। इनका एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे, ये ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण का, लेकिन उसमें भी मानव के जैसे ही लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से मानव का लिंग निर्धारण होता है। अब हम लोग इसको एक क्रॉस के माध्यम से समझेंगे कि कैसे लिंग निर्धारण की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। ये क्रॉस बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप इसको देखेंगे तो पेरेंट्स के रूप में हमने मेल और फीमेल पेरेंट्स होते हैं। मेल में जो गुणसूत्रीय संरचना होती है वो होती है 24 प्लस XY, अर्थात टोटल कितना हो गया 46। इसी तरह से फीमेल की जो गुणसूत्रीय संरचना है वो है 44 प्लस XY, ये भी हो गया टोटल 46। अब बनता है गैमेट्स। गैमेट्स बनने की प्रक्रिया में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो ये 46 क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम ये द्विगुणित अवस्था है। जैसे ही गैमेट्स बनते हैं तो ये सभी अगुणित अवस्था में चले जाते हैं, अर्थात हैप्लॉइड हो जाते हैं। ये सभी जितने भी गैमेट्स होते हैं सभी गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ जो मेल के द्वारा जो गैमेट्स बनने वाले हैं वो है 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। इसी प्रकार से फीमेल में 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, क्योंकि इसमें दोनों लिंग क्रोमोसोम एक जैसा है, इसीलिए यहाँ पर एक जैसा ही गैमेट्स का निर्माण हुआ है। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में इस मेल गैमेट को इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कराना है, अर्थात फर्टिलाइजेशन कराना है। तो यहाँ का आप देखें थोड़ा ध्यान से तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ का ऑटोसोम 22 और यहाँ का ऑटोसोम 22 टोटल मिलके हो गया 44, और यहाँ का एक्स क्रोमोसोम और इसका एक्स क्रोमोसोम, मतलब मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम दोनों हो गया डबल एक्स, दैट इज 44 प्लस एक्स एक्स, दैट इज फीमेल, शिशु हो जाएगा फीमेल। अब दूसरे में देखते हैं, यही ये और ये दूसरा, यहाँ देखिए फीमेल का गैमेट चेंज हो गया है, इस मेल का गैमेट वही है। अगर ये दूसरे फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज कर ले, अर्थात वहाँ भी गैमेट्स बनता है एक जैसा ही 22 प्लस एक्स ही, तब भी 44 प्लस एक्स एक्स ही होगा। यहाँ से 22 और यहाँ से 22, टोटल हो गया 44। एक्स क्रोमोसोम यहाँ से और एक्स क्रोमोसोम यहाँ से, 2 एक्स क्रोमोसोम, दैट इज 44 प्लस एक्स एक्स, दैट इज कैंडिडेट या फिर शिशु हो जाएंगे फीमेल, शिशु फीमेल। अब मेल का जो दूसरा युग्मक है दूसरे प्रकार का, उसको हम लोग देखते हैं। ये है 22 प्लस वाई वाला। ये 22 प्लस वाई यदि फीमेल के किसी भी गैमेट से फ्यूज करता है तो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका 44 प्लस
XY। 44 यहाँ से 22 लिया गया और यहाँ से 22, टोटल हो गया 44, यहाँ से Y और यहाँ से X, दैट इज XY। तो शिशु हो जाएगा मेल। ठीक इसी प्रकार से ये Y क्रोमोसोम वाला जो है गैमेट्स यह दूसरे X क्रोमोसोम वाले गैमेट से मिलेगा तो 44 + XY बनेगा। जैसा पहले वाले में बना था ठीक उसी प्रकार से दूसरे वाले में भी बनेगा, अर्थात ये संतति भी क्या होगा, मेल होगा। ये संतति भी मेल होगा। इस प्रकार अगर हम इस क्रॉस का अगर हम अध्ययन किए तो अध्ययन के पश्चात हमें पता चलता है कि पहली पीढ़ी में बनने वाले जो 4 संततियों की संभावना है, उन संभावनाओं में 2 संतति फीमेल है और 2 संतति मेल है। 2 संतति फीमेल और 2 संतति मेल है, अर्थात मेल होने का चांसेस या प्रतिशत 50% और फीमेल होने का भी प्रतिशत 50%। या चांस, संभावना कि अगर किसी माता का एग या अंडाणु किसी मेल के या किसी फादर के स्पर्म से फर्टिलाइज करता है तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात कितना % चांस है कि वह फीमेल होगा या फिर मेल होगा, तो इसका आंसर है 50-50। 50% चांसेस है कि संतति मेल होगा और 50% चांसेस है कि संतति फीमेल होगा। और ये मेल और फीमेल होने की संभावनाएं निर्भर किस पे करती है, तो वह है स्पर्म, अर्थात फादर के गैमेट्स पर यह निर्भर करेगा कि संतति मेल होगा या फीमेल होगा। यदि आपको इस मानव के लिंग निर्धारण में कोई भी ऐसा भाग हो जो समझ में नहीं आ रहा हो या कहीं डाउट हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा कि आपको वहाँ क्या समझना है और कैसे उसको हैंडल इट करना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर आसान शब्दों में है और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और एग्ज़ाम में भी आप लिख पाएंगे। क्रॉस को जरूर ध्यान में रखें, क्रॉस रखेंगे अगर ध्यान में तो आपको जो भी भाषाई आंसर देना है वो आप आसानी से दे सकते हैं यदि आपको क्रॉस ध्यान में है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए और उन्हें भी यहाँ से स्टडी करने के लिए प्रेरित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।